हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ। यह जो केस जो देख रहे हैं ये प्रेगनेंसी डोनर काउ सिंड्रोम है। यह जो पशु आप देख रहे हैं ये 4 दिन से पशु बीमार है। लगातार इसका इलाज किया जा रहा था और यह पशु बैठ गई। यह पशु जो है 7 महीने की गाभिन भी है। ये हमारी टीम है जिसको डायग्नोसिस कर रहे हैं और खड़ा होने की कोशिश पशु को कर रहे हैं, जिसको सहारा दे रहे हैं, लेकिन पशु जो है वो खड़ा नहीं हो पाए। इसका लगातार 3 दिन से इलाज किया जा रहा था लेकिन कोई सुधार नहीं था। ना तो यह चारा खा रही थी और ना ही जुगाली कर रही थी और ना ये पशु जो है अचानक खड़ा होना भी बंद कर दिया। हिस्ट्री में पशुपालक ने बताया कि शुरुआती अवस्था में इसे बुखार हुआ था। इसका दवा दिया गया। दवा देने के बाद इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो गया और अभी जब इसका टेम्परेचर लिया गया तो टेम्परेचर नॉर्मल था, लेकिन यह चारा नहीं खा रही थी और पशु खड़ा भी नहीं हो रहा था, जुगाली भी नहीं कर रही थी। प्रेगनेंसी डोनर काउ सिंड्रोम के लक्षण होते हैं कि अक्सर पशुओं में देखने को मिलता है कि जैसे ही पशु 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने की गाभिन रहती है तो पशु बैठ जाता है और वो खड़ा नहीं हो पाता। उसका न्यूट्रिशन के कारण भी होता है। डोनर काउ सिंड्रोम एक मेटाबॉलिज्म बीमारी है, लेकिन मेटाबॉलिज्म में जो है कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम का कम या ज़्यादा होना ही डोनर काउ सिंड्रोम कहते हैं। प्रेगनेंसी डोनर काउ सिंड्रोम बीमारी होने के न्यूट्रिशन के साथ साथ कभी कभी प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया के कारण भी पशु जो है वो डोनर काउ सिंड्रोम में चला जाता है और कभी ट्रिपनोसोमा में भी जो है पशु प्रेगनेंसी डोनर काउ सिंड्रोम में चला जाता है। लेकिन यह डायग्नोसिस करना होता है कि कहीं ये प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया डोनर काउ सिंड्रोम है या मेटाबॉलिज्म डोनर काउ सिंड्रोम है या ट्रिपनोसोमा डोनर काउ सिंड्रोम है। क्योंकि डोनर काउ खास करके प्रेगनेंसी डोनर काउ सिंड्रोम बहुत ही ख़तरनाक स्टेज में होता है, क्योंकि उसमें पशु को खड़ा होने का उम्मीद बहुत ही कम होता है। उसका वजह है कि पशु का जो वेट होता है वो ज़्यादा हो जाता है और ख़ास करके पशु में पीछे का भाग का वज़न 7 महीने में ज़्यादा होने की वजह से पशु जो होता है आगे से खड़ा होने की कोशिश करता है लेकिन पीछे से खड़ा नहीं हो पाता है। इसीलिए प्रेगनेंसी डोनर काउ सिंड्रोम बहुत ही ख़तरनाक होता है। उसकी सही डायग्नोसिस करके अगर सही समय पर उसका इलाज किया जाए तो रिज़ल्ट आते हैं, लेकिन ज़रा सा भी इसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में गड़बड़ हुआ तो वो केस आगे के लिए फिर संभालना मुश्किल होता है। उसकी वजह होता है कि अगर डायग्नोसिस में अगर सही नहीं हुआ तो उसका रिज़ल्ट बेहतर नहीं आता। पशुओं में डायग्नोसिस ही आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को सही करता है, क्योंकि डायग्नोसिस अगर आपका सही है तो ड्रग्स एंड चॉइस भी आपका सही है। क्योंकि
जब तक डायग्नोसिस सही नहीं होता तो ड्रग्स एंड चॉइस सही नहीं हो पाता। और इसका जो इलाज जो है इस प्रकार किया गया। इस तरह के समस्या के समाधान के लिए आप अपने नज़दीकी और अनुभवी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें। इसका इलाज लगातार एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया गया, साथ में एनाल्जेसिक का भी इस्तेमाल किया गया था, उसमें B1 B6 B12 का भी इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं हुआ और लगातार पशु को जो स्थिति ख़राब हो गया और पशु जो बैठ गई और चारा भी जिस 4 दिन से नहीं खा रही है और पशु खड़ा होना भी नहीं पा रही है, जिस तरह वीडियो में शुरुआती में देखें। इसका इलाज किस प्रकार किया गया? इसका इलाज इस प्रकार किया गया क्योंकि इसे सस्पेक्टेड डायग्नोसिस किया गया और इसको सस्पेक्टेड ट्रीटमेंट दिया गया। इसमें जो है नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, हाइपोग्लाइसेमिया को पूरा करने के लिए इसमें ग्लूकोज का इस्तेमाल किया गया। ग्लूकोज में इसमें रिंटोज या बक्ट्रोज का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। साथ में इसमें CBG और माइफेक्स दोनों इस्तेमाल किया गया। वो 100 ml दोनों लगाया गया क्योंकि कभी कभी जो होता है हाइपोमैग्नीशियमिया में के भी इस तरह के लक्षण देखने को मिलता है। और इसका में साथ में टोनोफास्पेन का दिया गया, उसके साथ निरोक्सिन MS का इस्तेमाल किया गया और पोटेशियम क्लोराइड का जो ह्यूमन का एम्पूल आता है उसका इस्तेमाल किया गया। इसमें कोर्टिकोस्टेरॉइड का भी इस्तेमाल किया गया। कोर्टिकोस्टेरॉइड में प्रेग्नेंट होने की वजह से इसमें आइसोफ्लूइड का इस्तेमाल किया गया। आइसोफ्लूइड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा आप ध्यान दें कि उसका जो डोज है हमेशा अंडर डोज रखें, क्योंकि कभी भी उसका ओवर डोज ना रखें, क्योंकि उससे जो है हाइपोक्लेमिया होने का डर रहता है। इसीलिए इसमें प्रेग्नेंट होने की वजह से कोर्टिकोस्टेरॉइड के रूप में आइसोफ्लूइड का ही इस्तेमाल करना ज़रूरी था। इसमें 3 ml आइसोफ्लूइड का इस्तेमाल किया गया। साथ में इसका जो है एनाल्जेसिक के रूप में फ्लुक्सीमाइन ग्रुप का दिया गया। इतना देने के बाद यह जो है सुबह जो है पशुपालक के द्वारा वीडियो बना करके भेजा गया।